हिंदू धर्म एक रहस्यमयी धर्म है। यह एकेश्वरादि होने के साथ साथ इस धर्म में देवी देवता, भगवान, गुरु, पितृ, प्रकृति आदि को भी पूर्ण सम्मान दिया गया है। पाप और पुण्य की विस्तार से चर्चा की गई है। न्याय और अन्याय की भी परिभाषा बताई गई है। कर्मफल को भाग्यफल से महत्वपूर्ण माना गया है। पुनर्जन्म में इस धर्म की गहरी आस्था है। यम और नियम के सिद्धांत इस धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। प्रार्थना, व्रत, तीर्थ, दान और प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। ज्ञात रूप से इस धर्म के 12,000 वर्ष प्राचीन इतिहास एक रहस्य ही है। हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिसे विज्ञान आज अस्वीकार करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिस पर अब विज्ञान सहमत भी होने लगा है। आओ जानते हैं ऐसे ही 10 रहस्य जो आज भी रहस्य ही माने जाते हैं। कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। कहाँ है चमत्कारिक कल्प वृक्ष? जानिए हिंदू धर्म के 10 पवित्र वृक्ष, जानिए उनका रहस्य। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो क्या आज भी वो है? यदि है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? जानिए दूसरा रहस्य। कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। श्री राम के पूर्व परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय होती थी। इस गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ को कई राजाओं से लड़ना पड़ा था। कामधेनु की अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया था। उन्होंने इस गौ को वशिष्ठ से लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। दोनों में इसके लिए घोर युद्ध हुआ और विश्वामित्र को हार मानना पड़ी। पर जानिए तीसरा रहस्य। उड़ने वाले सांप। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। नागवंश का संक्षिप्त परिचय। कहते हैं कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मनधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, केफनी से लेकर दशफनी तक के सांप जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। जानिए चौथा रहस्य। मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थीं। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास ही पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। जानिए पांचवा रहस्य। शंख। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी।
शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार है: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंद्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंख के चमत्कारों और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है।